हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोबिन और आप देख रहे हैं रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल के एक सिक्योरिटी फीचर के बारे में। देखिए, इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि आप किसी को कैसे जो है अपने गूगल सर्च कंसोल का एक्सेस दे सकते हैं। एक तरीका तो वो था जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम किसी यूज़र को अपने कंसोल के अंदर ऐड करते हैं, उसका ईमेल आईडी, और उसको जो है गूगल सर्च कंसोल का एक्सेस चला जाता है। वहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप उस यूज़र को ओनर बनाना चाहते हैं या उसे एक रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना चाहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोग अपनी वेबसाइट की डेवलपमेंट या उसकी जो मॉडिफिकेशन का काम किसी को देते हैं। तो उस केस के अंदर अगर आपने कंप्लीट एसईओ और वेबसाइट का डेवलपमेंट का भी किसी को काम दिया हुआ है, तो जनरली लोग क्या करते हैं कि डोमेन का एक्सेस, होस्टिंग का एक्सेस और वर्डप्रेस का एक्सेस भी किसी को दे सकते हैं। तो उस केस के अंदर होगा क्या, मान लीजिए किसी के पास आपकी होस्टिंग, वर्डप्रेस और डोमेन का एक्सेस है, तो वो अपनी एक अलग ईमेल आईडी पे भी जो है गूगल सर्च कंसोल के अंदर उस पर गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट बना सकता है और वहाँ पर जो है उस वेबसाइट को वेरीफाई करवा सकता है। अब वेबसाइट को वेरीफाई करवाने के तरीके कौन से होते हैं? देखिए, जो प्रॉपर्टी या वेबसाइट का वेरिफिकेशन है वो दो तरह से होता है, या तो डोमेन वेरिफिकेशन होगा या फिर यूआरएल वेरिफिकेशन होगा। इस पर जो है हमने डिटेल में 2 वीडियो बना रखे हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी देखिए कि डोमेन और यूआरएल प्रॉपर्टीज़ को जो है कंसोल के अंदर वेरीफाई करने के काफ़ी सारे मेथड होते हैं। वो मेथड क्या हो सकते हैं? या तो HTML फाइल को सर्वर पे अपलोड कर दिया जाए, वो होस्टिंग के थ्रू हो सकता है, या फिर HTML टैग को जो है आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर लगा दिया जाए तो भी हो सकता है, या फिर TXT रिकॉर्ड को जो है आपके DNS के अंदर, DNS रिकॉर्ड के अंदर ऐड कर दिया जाए। तो अगर किसी के पास अगर आपका डोमेन का एक्सेस है तो वो TXT रिकॉर्ड को ऐड कर सकता है। तो जितने भी ये वेरिफिकेशन के मेथड्स हैं, इन सब को हम वेरिफिकेशन टोकन बोलते हैं। ये वेरिफिकेशन टोकन क्या हेल्प करते हैं आपकी? ये वेरिफिकेशन टोकन जो है वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में वेरिफिकेशन में हेल्प करते हैं। अब इसके अंदर केस क्या हो सकता है? मान लीजिए आपने किसी को अपनी वेबसाइट का ये कंप्लीट एक्सेस दिया हुआ है, तो वो अपनी ईमेल आईडी पे अपने गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट बनाकर उसमें वो प्रॉपर्टी को ऐड करके वेरीफाई करवा सकता है। तो जब उसने वेरिफिकेशन करवा लिया, तो अब आपने मान लीजिए उसको कुछ काम दिया था, वो काम ख़त्म हो गया, तो अब आप चाह रहे हैं कि वो उस पूरी डिटेल आप उसको एक्सेस जो है उसका ख़त्म कर दें। तो आप क्या कर सकते हैं? जैसे वो अपनी ईमेल आईडी पे आपकी वेबसाइट को वेरीफाई करवाएगा, तो आपकी सर्च कंसोल में भी उसका जो है डिटेल आ जाएगी कि इस ईमेल आईडी पे इस वेबसाइट का एक्सेस है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जब भी गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट ऐड करें और किसी को एक्सेस दे रहे हैं, तो दोनों प्रॉपर्टीज़ को ऐड करके रखें, डोमेन को भी और यूआरएल प्रॉपर्टी को भी। क्योंकि अगर आपने यूआरएल प्रॉपर्टी ऐड की होगी तभी आपको पता चलेगा कि किसी और बंदे ने अपनी ईमेल आईडी पे आपकी उस वेबसाइट को जो है वेरीफाई करवा रखा है, और अगर उसने डोमेन को करवा रखा होगा तो डोमेन को भी आपने ऐड करना है, मतलब दोनों को ही आपने ऐड करके रखना है। अब मान लीजिए आपने जो काम दिया हुआ था वो कंप्लीट हो गया है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपने कंसोल से उसकी ईमेल आईडी को रिमूव कर सकते हैं। जब आप उसकी ईमेल आईडी को रिमूव कर देंगे तो एक बार उसका एक्सेस जो है वो हट जाएगा, बट वो जो है अनयूज्ड टोकन में आ जाएगा। अनयूज्ड टोकन का मतलब क्या है? उसका एक्सेस तो एक बार हट गया, लेकिन जिस मेथड से उसने अब उस वेबसाइट को, आपकी वेबसाइट को अपने गूगल सर्च कंसोल में वेरीफाई किया था, वो मेथड अभी भी है। यानी अगर उसने HTML फाइल को अपलोड किया था सर्वर पे, तो अभी भी वो फाइल सर्वर पे पड़ी है, या अगर उसने HTML टैग को वर्डप्रेस में डाला था, तो अभी तक वो टैग जो है वर्डप्रेस के अंदर पड़ा है। इसके अलावा एक केस और भी हो सकता है। वो केस क्या हो सकता है कि मान लीजिए आपने अपनी वेबसाइट किसी को सेल कर दी है, तो आप क्या हो सकता है कि आप वो ईमेल आईडी और उसकी पूरी डिटेल किसी को सेल कर दे रहे हैं कि ये जीमेल आईडी भी इसका जीमेल आईडी है, इस पर सब कुछ जो है पड़ा। तो उस केस के अंदर भी क्या हो सकता है कि कोई और पुराना जो है किसी बंदे ने किसी और ईमेल आईडी पे भी उसको वेरीफाई करवाया हो सकता है, तो वहाँ पे भी उसको रिमूव करना ज़रूरी है। तो अल्टीमेटली बात यही है कि हमें किसी भी दूसरे यूज़र को अपने कंसोल का एक्सेस नहीं देना है, उसको रिमूव करना है। तो वो करेंगे कैसे और वो कहाँ पे हमें दिखाई देगा? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जितने वेरिफिकेशन के मेथड्स हैं उनको हम टोकन्स बोलते हैं,
और अगर आपने किसी को हटा दिया है लेकिन वो मेथड अभी तक वहाँ पे है, यानी फाइल अगर अपलोडेड है, तो वो अनयूज्ड टोकन उसको बोला जाता है। इसीलिए हमारे जो इस टॉपिक का नाम भी जो है अनयूज्ड टोकन है। तो हम देख लेते हैं पहले स्क्रीन पर कि किस तरह से हम इसको पूरी तरह से हटा सकते हैं और ये सिक्योरिटी फीचर जो है हमारी हेल्प कैसे कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक वेबसाइट है जिसका जो URL है वो ये है robonic.com है यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 2 ईमेल आईडीज़ को हमने एक्सेस दिया हुआ है। एक तो जिस आईडी पे ये गूगल सर्च कंसोल बना हुआ, एक तो वो हो गया, एक दूसरी ईमेल आईडी का भी ये है। तो ये जो प्राइमरी ईमेल है ये इस आईडी का है, ठीक है, और ये जो दूसरा है ये एक दूसरी आईडी है। तो मैं यहाँ पर एक दूसरी ये जो आईडी है ये इसको भी खोल के दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मेन अकाउंट है, मतलब ये दूसरी ईमेल आईडी पे बना सर्च कंसोल है, और यहाँ पर ये दूसरे को दिखा रहा है एज अ एडिड ओनर। तो ये दोनों के अंदर आप समझ पा रहे हैं, ये इस ईमेल आईडी के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इस ईमेल आईडी पे कंसोल बना है, ठीक है, और दूसरी ईमेल आईडी को हमने ऐड किया है। जबकि दूसरी ईमेल आईडी पे जाएंगे तो यहाँ पर ये जो है मेन है और यहाँ पर इसको हमने ऐड किया हुआ है। अब मान लीजिए मैंने इस बंदे को यहाँ से हटाना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद रिमूव एक्सेस पे क्लिक करेंगे। तो जब आप रिमूव यूज़र पे क्लिक करेंगे तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रिमूव यूज़र पे क्लिक कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, रिमूविंग एक्सेस। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है कि वाज रिमूव्ड सक्सेसफुली बट दिस यूज़र कैन रीगेन एक्सेस बिकॉज दे वर ए वेरीफाइड ओनर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर आप उसको फिर से एक्सेस को रीगेन करने से रोकना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें और रिमूव्ड अनयूज्ड ओनरशिप टोकन इसको हटाएं। तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको हमने कैंसिल कर दिया, वो आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ देखिए हमने उस यूज़र को तो हटा दिया है, लेकिन जब आप अनयूज्ड ओनरशिप टोकन्स पे जाएंगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि जो ये ईमेल आईडी है इस पर भी जो है आपकी वेबसाइट का जो कंसोल के अंदर वेरिफिकेशन हो रखा है, और वो किस मेथड से हो रखा है, वो HTML टैग के मेथड से हो रखा है। यानी कि जब हमने इसके अंदर जब वेरिफिकेशन करवाया था तो हमने यहाँ पर जो प्रॉपर्टी को ऐड किया था तो वो था HTML टैग को वेबसाइट के अंदर डाल के हमने इसको वेरीफाई करवाया था। तो अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर आप इसको परमानेंटली रिमूव करें, जब आप इसको परमानेंटली रिमूव कर देंगे तभी ये जो है रीगेन एक्सेस को रीगेन नहीं कर पाएगा, और इसीलिए अभी क्या है, ये अनयूज्ड ओनरशिप टोकन है। यानी कि आपने उसको हटा दिया बट फिर भी क्या है, ये अनयूज्ड ओनरशिप टोकन है। तो अब इसको कैसे हटाना है, इसको हटाने के लिए आप जब आप यहाँ रिमूव पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। आपको अपनी वेबसाइट के अंदर जाना है और वहाँ पे से HTML टैग को हटाना है। तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। तो मैं अपनी वेबसाइट पे जा रहा हूँ, तो हमने यहाँ पर कोड स्निपेट के अंदर जाकर हेडर एंड फुटर जो का इसके अंदर एक टैब है उसमें हमने वेरिफिकेशन किया था, ठीक है। तो यहाँ मैं सबसे लास्ट में आ जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है ना, ये लास्ट में KPN यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये देखिए KPN, तो इस तरीके से हमने इसको वेरीफाई करवाया था, ठीक है। तो अब जब मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से, मैंने इसको यहाँ से क्या किया, डिलीट कर दिया इसको, सॉरी, और इसको सेव चेंजेस कर दिया। तो जब ये हमारा कोड यहाँ से रिमूव हो चुका है, अब जब यहाँ पर आप जाएंगे और आप यहाँ पे वेरीफाई रिमूवल पे क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई करेगा कि क्या वो कोड वहाँ पे है या नहीं है। जिस तरह से प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन होता है उसी तरह से रिमूवल वेरिफिकेशन भी हो गया है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये रिमूवल वेरिफिकेशन हो चुका है। अब कोई ऐसा अनयूज्ड ओनरशिप टोकन यहाँ पर नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी और ईमेल आईडी पे कंसोल का जो है एक्सेस मिल जा रहा है तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कोई और भी इसी को एक्सेस कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आपने अगर URL प्रॉपर्टी ऐड किया है तो URL प्रॉपर्टी का बताएगा, और डोमेन प्रॉपर्टी किया है तो डोमेन प्रॉपर्टी का बताएगा। तो अगर आप किसी को एक्सेस देते हैं तो दोनों प्रॉपर्टीज़ को ही वेरीफाई अपने कंसोल के अंदर करके रखें, ताकि आपको यहाँ पर आकर वो नोटिफिकेशन मिल जाए, यहाँ पर आकर आपको पता चल जाए, ठीक है। तो
आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से किसी यूज़र को हटाना है, और हटाना है तो क्या चीज़ को रिमूव करना है। आपको उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सा वेरिफिकेशन मेथड उसने यूज़ किया था। TXT रिकॉर्ड था, HTML टैग अपलोड, फाइल अपलोड था, या HTML टैग का था। तो जो भी मेथड हो, आप अपनी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ के, जैसे डोमेन है तो डोमेन के अंदर TXT रिकॉर्ड को रिमूव कर दें। अभी तो हमने वर्डप्रेस की वेबसाइट में डाला हुआ था तो हमने वहाँ से रिमूव कर दिया। अगर डोमेन पे होता तो हम डोमेन के DNS को एक्सेस करते और वहाँ से जो है DNS रिकॉर्ड को डिलीट कर देते, ठीक है। या फिर HTML अगर होस्टिंग पे होता तो हम होस्टिंग पे जाते और फाइल मैनेजर में जाके वहाँ से उस फाइल को डिलीट करते। तो आगे की वीडियोज़ में हम कवर करेंगे कैसे होस्टिंग के अंदर फाइल मैनेजर को एक्सेस किया जा सकता है। तो आप इस सीरीज़ के जो पूरे वीडियोज़ आप देख लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इस पर्टिकुलर वीडियो को लेकर अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।